नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कुशीनगर की घटना पर आज हम आपको हाहाकार में दिखाएंगे किस तरीके से वारदात हुई। शादी का माहौल था, खुशियां चारों तरफ थी, लेकिन किसी को पता नहीं था आज की रात कयामत की रात होगी। जो हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था। एक साथ 14 महिलाएं मर गईं। ये कहने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हकीकत है। लेकिन हम आपको ये भी दिखाएंगे किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। वो जानना, वो समझना जरूरी है। साहब, अगर आप समय पर पहुंच जाते तो महिलाएं शायद बच जाती। कुशीनगर में नौरंगिया गांव में हल्दी रस्म में महिलाएं नाच रही थी, झूम रही थी, मंगल गीत गा रही थी। किसी को नहीं पता था ये नाचना, ये गाना सिर्फ चंद मिनटों में चीख पुकार में बदल जाएगा। जी हां, चीख पुकार में कैसे बदला हम आपको बताएंगे। मौत का कुआं की पूरी कहानी, पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से महिलाएं कुएं में गिरी। रात के अंधेरे में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन तभी अचानक से चीख पुकार की ऐसी आवाज सुनाई दी कि पूरे गांव में, पूरे शहर में हाहाकार मच गया। देखिए किस तरीके से महिलाएं चिल्ला रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी और गुहार लगा रही थी कि कोई तो आए, इन्हें बचा ले, क्योंकि ये मरने वाली थी। कुशीनगर में दिल दहला देने वाला हादसा। कुशीनगर में मातम में बदली शादी की खुशियां। हल्दी की रस्म के दौरान दिल दहला देने वाला हादसा। कुएं में 14 लोगों की मौत। शादी के जश्न में छाया मातम। चंद पल पहले ये महिलाएं शादी के लिए मंगल गीत गा रही थी। सब मौज मस्ती में थे, लेकिन चंद पल बाद ही शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो जाएंगी, किसी को नहीं पता था। क्या कर रहे हैं? कुशीनगर के नौरंगिया गांव में चंद पल में ही कई परिवार की जिंदगी मातम में बदल गई। जिस कुएं पर महिलाएं हल्दी की गीत का रस्म गा रही थी, वहां आधी रात को जिंदगी बचाने का ऑपरेशन चलने लगा। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक पूरा हुआ, कई बेशकीमती जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव के स्कूल टोला पर एक शादी की हल्दी रस्म की अदायगी चल रही थी। बड़ी संख्या में महिलाएं कुएं के स्लैब पर जुटी हुई थी। तभी कुएं का कमजोर स्लैब टूट गया। महिलाएं और लड़कियां कुएं में जा गिरी। इन्हें बचाने के लिए और कई महिलाएं कुएं में कूद गईं। कुएं में पानी भरा था, लिहाजा महिलाओं का बचना मुश्किल हो गया। कुशीनगर की इस घटना ने सभी के दिलों को चीर करके रख दिया है। हर तीसरे चौथे घर पे एक डेड बॉडी पड़ी है। किसी के घर के 3, किसी के घर के 4, तो किसी के 2, तो किसी के 1। इस पूरे घटना में उनसे दूर हो गए हैं। एक और हमारे घर पे मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। इनके घर पे भी 2-3 लोग एक्सपायर किए हैं। कैसे हुआ भैया और क्या हुआ था? तो ऐसे एक आदमी के यहाँ हल्दी था, माटी को नगर इनार पर, तो बाजा वाजा था, नाचने गाने वाले थे। इनार पर लोग चढ़ गए थे। तो चढ़ने के बाद से देखने लगे, तो 20-25 आदमी हो गया। तो लोड पड़ा, उसमें गिर गए। जो पहले गिरे वो मर गए, और जो बाद में गिरे वो उसको बचा लिया जा। तो 13 आदमी मर गए। हमारे भी परिवार में है, हमारा भौजाई भी है, हमारे एक बहन थी है, 3 आदमी हमारे घर के मोरा है। ये भी अपना पैदार है, ये भी
2 आदमी 4 आदमी उनके किए मरा है, हमारे पैदारों की हैं। तकलीफ है, दुखदाई घटना है। क्या इसके पहले भी इस तरह की घटना लोग बता रहे हुआ? तो घटना तो पहले रहा, लेकिन ये अब तो दूसरा घटना था, वो कोई घटना नहीं था हमारे पास। स्थानीय जो ये गांव है, इसमें परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे, उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थीं, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं के एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होकर स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि उन सभी की डेथ हो गई है और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। जो अन्य सहायता की कार्रवाई है उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है और कर रहा है। हम लोगों ने इसके अतिरिक्त SDRF की टीम भी बुलाई है जो एक बार फिर से इसको चेक करेंगे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर इस वेन्यू को कि कहीं कोई बचा नहीं है। बट अभी तक जो ग्राम प्रधान है उनका भी कहना है कि अभी कोई और शेष नहीं है। कुएं का स्लैब टूटते ही चीख पुकार मच गया। आरोप है कि एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस को आने में काफी वक्त लग गया। एम्बुलेंस आने से पहले स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। इस रोने और दर्द को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गौर से सुन ले। अगर आपका एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाता तो शायद एक बदनसीब बाप की बेटी बच जाती। सिस्टम में बैठे बाबू भी गौर से देख ले इन आंसुओं को। अगर आपकी एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती तो शायद कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन अफसोस, दर्द तो उसे होता है जो दर्द को झेलता है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे की राशि का ऐलान कर दिया गया है। गांव के परिवार के लिए ये शादी दर्द बन गया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए, हम लोग तुरंत आनन फानन में यहाँ पहुँचे। संजोगन नज़दीकी थे, जबकि आप जानते हैं चुनाव का समय है, कहीं भी हम लोग की जिम्मेदारी लग सकती है। संजोग था, तुरंत पहुँचे, अधिकारी भी तुरंत पहुँचे। यहाँ के थानाध्यक्ष भी काफ़ी मेहनत की है और ग्रामीण भी युवा जो थे यहाँ के सामाजिक बहुत ही मेहनत करके 3 टैंकर भी पानी निकालने वाला संजोग से यहाँ मौजूद था। पूरी कुआं भरा था, लगभग 20 फीट पानी, और वो चूँकि निजी कुआं था, उसका स्लैब 15 साल पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस मकान मालिक, कुएं मालिक को डलवाए थे। पुराना स्लैब किस हालात में है किसी को पता तो था नहीं। लोड ज़्यादा पड़ा, टूट गया। सारे लोग उसी कुएं में पानी निकालते और घायलों को निकाल के भिजवाया गया आनन फानन में हॉस्पिटल। और संख्या अभी 13 की है कैजुअल्टी की। पूरी सरकार खड़ी। रात में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला दिया था यहीं से। किसी की जिंदगी की भरपाई पैसों से नहीं हो सकती। बड़ा सवाल ये है, क्या समय पर मदद मिलने से जान बचाई जा सकती थी? कुशीनगर से इंडिया न्यूज के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। इस घटना के बाद सबसे चौंका देने वाली जो बात सामने आई है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लापरवाही सामने आई है। गांव वाले कह रहे थे कई बार फोन किया गया, न तो एम्बुलेंस आई और न ही कोई मदद के लिए शुरुआती दौर पर भेजा गया। कहा जाता है पुलिस देर से आती है, लेकिन यहां पुलिस पहले पहुंच गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे, न ही एम्बुलेंस पहुंचा। गांव वाले चिल्लाते रहे, चीखते रहे, फोन पे फोन करते रहे, लेकिन सुनने वाला कौन? क्योंकि यहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तो कुंभकर्ण नींद में सो रहे थे। सवाल ये उठता है, अगर आप समय पर पहुंच जाते तो शायद कुछ जिंदगियों को बचा लिया गया होता। अगर आपकी लापरवाही नहीं है तो जवाब तो बनता है। कुशीनगर हादसे पर स्वास्थ्य विभाग पर आरोप।
10 बार फोन करने पर भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। अब तक 14 लोगों की मौत, समय पर क्यों नहीं पहुंची एम्बुलेंस? क्यों हुई एम्बुलेंस पहुंचने में देरी? डीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। कुशीनगर में बुधवार की रात कयामत की रात। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 बच्चियां शामिल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन कई बार फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। 30 लोग गिरे थे, 15 लोग हम लोग बचा लिए, 16 लोग सर एक भी एम्बुलेंस गाड़ी, एक भी एम्बुलेंस नहीं है। फोन करने के बावजूद भी एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस नहीं है सर। कॉल हिस्ट्री भी है मेरे पास, एक एम्बुलेंस नहीं भेजा है। ऐसी बात है, 10 मोबाइल से फोन हुआ, एक भी एम्बुलेंस वाला नहीं आया। इतना से तो कैसे आए आप लोग यहाँ पे? हम लोग पुलिस की गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से ले भागे, वहाँ से रिफर किया हम लोग। प्राइवेट है, पुलिस वाली गाड़ी आके हम लोग को हेल्प किया, मगर एक को एम्बुलेंस वाला नहीं लेके आया। इसमें 10 बार 10 मोबाइल से एम्बुलेंस वाले को हम लोग फोन किया। फायर ब्रिगेड वाला अभी तक नहीं पहुंचा है वहाँ पे। तो कितने लोग बचाए गए? बचाए गए 15 लोग। कितने की आशंका है अभी दबे होने की? 17 लोग। उसमें तो हमारी बेटी, उसमें तो हमारी बेटी भी गई। कमिश्नर साहब यहाँ हैं, उसके अलग से जांच करा लेंगे। अभी फ़िलहाल ज़रूरत है कि जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस हो सकता है परिवार को और अन्य परिजनों को, उनको हम दें। उनके साथ शासन प्रशासन के साथ सहानुभूति है। सभी लोग हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि हम उनके साथ खड़े हो सकें इस वक्त में, और कोई कसर अगर सहायता में ना रहे, इसका हमारी तरफ से पूरी क्या उनकी मांगे हैं, क्या नहीं, उनका ये कहना है एम्बुलेंस पहुंचने में थोड़ा सा समय लगा, तो हमने ये आश्वासन दिया था उनकी कॉल लॉग देखा जाएगा, कब कॉल हुई थी और कितने बजे एम्बुलेंस पहुंचा है। उनकी इस कठिन समय पे हम लोग पूरा परिवार के साथ हैं, उनकी जो भी मदद है उसको कर रहे हैं। कल रात से हम लोग भी यहीं पे हैं और सुबह भी यहाँ आ गए हैं। जांच का विषय है, जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होगी, ये आश्वासन उनको दिया। सर कुछ आर्थिक सहायता की भी जो सामने आई है, कितना दिया जा रहा है? 4 लाख रुपए उनके परिजनों को दिया जाएगा, प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो आज ही दे दिया जाएगा। मृत महिलाओं और बच्चियों के परिवार वालों का आरोप है कि हादसे होने के बाद वे लोग करीब 1.5 घंटे तक सरकारी एम्बुलेंस की मदद के लिए फोन करते रहे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। हादसे में मारी गई बच्चियों की उम्र 5 से 15 साल की बताई जा रही है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। घटना स्थल पर मौजूद लोग बता रहे हैं, इस हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल था। लोग मदद के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कहा जा रहा है एम्बुलेंस के लिए कई बार फोन किया गया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। 10 लोगों ने समय समय पर एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन मदद करने कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। ये हालात तब देखने को मिला जब इलाके में सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर एक अस्पताल मौजूद है। हालांकि पीड़ित परिवार के मुताबिक उनके कॉल करने के तुरंत बाद सहायता के लिए पुलिस पहुंच गई थी। उन्हीं की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और फिर पुलिस की गाड़ी में ही कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया। चलिए आपको हम उस कुएं का नजारा दिखा देते हैं जहां ये बड़ा हादसा हुआ। साथ ही कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं कि किस तरीके से स्थिति रही। गोरखपुर के नेबुआ नौरंगिया का ये मामला है, जहां पर पल भर की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं।
यहाँ लड़के की शादी थी, बारात जानी थी और इसी को लेकर के हल्दी का पूजन था। और ये वही जगह है जहाँ पर पूजा करने के लिए तकरीबन दर्जनों महिलाएं पहुंची थीं और जिसमें 2 बच्चियों समेत तकरीबन 11 महिलाएं इस कुएं में गिर करके जो है उनकी मौत हो गई। और तकरीबन अभी 11 से 12 लोग घायल हैं, जिनमें 2 की क्रिटिकल है, यानी 10 लोग अभी भी जो है ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, इसी के पास यहाँ हल्दी का एक कार्यक्रम चल रहा था, पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और उसी दौरान ये पूरी घटना है। सामने एक डेड बॉडी भी आप देखेंगे, एक घर में 3-3 डेड बॉडियाँ आपको इसी तरीके से नज़र आएंगी। यानी जो हृदय विदारक ये जो घटना है वो कुशीनगर के नेबुआ नौरंगी की है। इस तरह का ये पूरा घटना है और पूरी तरीके से ये गाँव जो है शोकाकुल है। और आप देखेंगे कि इस तरफ पूरे लोग जो है किस तरीके से गमगीन है, क्योंकि यहाँ से आज बारात जानी थी। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसके घर शादी थी वो जो है उसके घर कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से पूरा गांव जो है गमगीन है, क्योंकि गांव में एक साथ जो है तकरीबन जो है 13 लोगों की मौत होना ये अपने आप में एक बड़ी जो है बात है। गांव के जो लोग हैं उनके अगर आप देखेंगे कि किस तरह से पूरी तरीके से लोग रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है, उनके अपने यहाँ से गए हैं उनके पास से। और कहीं ना कहीं एक जो खुशी का माहौल था वो पूरी तरीके से गम में तब्दील हो गया है। परिवार के लोग हैं। लोग क्या हुआ है, क्या नाम था, क्या घटना पूछ लो। तकलीफ इनकी हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि आज शादी थी और शादी में यहाँ से बारात उठनी थी लड़की की। लेकिन घटना ने पूरी तरीके से सबको झकझोर दिया है। गांव के कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग शायद यहाँ मिल जाएं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं के बाबू? कहाँ अगल बगल रहते हो ना? हाँ, आप लोग? आप गांव के बगल में ही रहते हैं ना? हुआ क्या है ये थोड़ा सा? गांव के बगल में जब रहते हैं सर, ऑटोमेटिक रात में ऐसा हादसा सुनने में आया और ऐसा हादसा एक बार और फिर हुआ था, ये दूसरा बार हो गया। अच्छा, एक बार और हुआ था इसी तरह घटना? उसमें कितने लोग हैं? उसी में वो बोलेरो वाला इसी तरह से माटी का काम, मटकोड़ का काम हो रहा था। उसी दौरान में एक बार और भी घटना हुआ था, तो इसमें भी उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ था और फिर ये दोबारा बार हो चुका। तो कितने लोग इसमें एक्सपायर? इसमें 13 आदमी अभी तक, 13 आदमी का मौत बताया। शादी थी घर में किसी के, शादी को लेकर के पूजा हो रहा था? जी जी। कुशीनगर की इस घटना के बाद पूरा देश प्रदेश गमगीन है। हर कोई नम आंखों से लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। कुछ लोगों का अंतिम संस्कार करा दिया गया है और आगे की अपडेट हम आपको जरूर देंगे। कुशीनगर की घटना ने पूरे प्रदेश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी इस अपूर्णीय क्षति पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा है, जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है।
मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। वहीं इस पूरे मामले पर पूजा करने गई महिलाओं ने बताया कि क्या हुआ किसी को समझ में नहीं आया। पूजा के दौरान अचानक तेज आवाज आई और बच्चियां और महिलाएं गिरने लगी। बच्चियों ने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। हादसे के बाद 15-20 मिनट तक तो सिर्फ चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। सब डर गए थे। जब ग्रामीण आए तो सिर्फ रेस्क्यू शुरू हुआ। अंधेरा न होता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव में मातम पसरा हुआ है। शवों का अंतिम संस्कार किया गया। कुशीनगर के नौरंगिया में हुए हादसे में 13 की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चियां हैं और 11 बड़ी महिलाएं हैं। ऐसे में आज जो नया अपडेट आया है, इलाज के दौरान एक और महिला की मौत हो गई है, यानी मौतों का टोटल आंकड़ा 14 हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर पे किसी के 2, किसी के 4, किसी के 3 घर पे डेड बॉडी रखी हुई है। पूरा गांव शोकाकुल है और सभी के दिल दहले हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये त्रिवेणी घाट है। ये त्रिवेणी घाट पनियरा का त्रिवेणी घाट है, जहां पे आप एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, 6वीं करते सारे डेड बॉडी जलते हुए आपको नजर आएंगे। ये एक ही गांव की है, आसपास के घरों की है। एक ऐसा पटीदार है जिसके घर 7 मौतें हुई हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिसके घर 1 मौत होती है उसके घर के हालात क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 मौतें हुई हैं। एक गाँव में अगल बगल मिलाकर के तकरीबन 14 मौतें हो चुकी हैं। शादी का माहौल था और इस तरह की घटना ने पूरे शादी के माहौल को गमगीन कर दिया और पल भर में खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया है। फिलहाल जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और इनके अंतिम संस्कार में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी पूरी तरीके से रूपरेखा बनाकर उनकी तैयारियों में जुटा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख का मुआवजा भी दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसके अपने उनसे जुदा हो गए, वो ताउम्र उस दर्द को कभी भूल नहीं पाएगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर जो आरोप लग रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और एम्बुलेंस सही समय पर पहुंच जाते, शायद कई लोगों को और बचाया जा सकता था। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।